माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 को हम लोग शुरू कर रहे हैं। अध्याय 17, अध्याय 18 के अंदर महाबाबुल का, रोमा साम्राज्य का पतन के विषय में, उस पशु पंखदार सर्प, उसका पूजा करने वाले, उसके छाप माथे में लिया हुआ लोगों का किस प्रकार अंध है, और उनका अचानक जो अंध दे करके रोने वाले राजाओं को, व्यापारियों को, समुद्री यात्रा करने वालों को, व्यवसायियों को, सब हम लोगों ने बीती क्लासों में मनन चिंतन किया। आज का क्लास प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 1 से 4 तक हम लोग मनन चिंतन करेंगे। किस प्रकार स्वर्ग में विजय गीत गाते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 1 to 4। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जन समुदाय के जैसे ऊंची आवाज को यह गाते हुए सुना, हालेलुया, हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य, क्योंकि उसने, उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत है। उसने उस महावेश्या को दंडित किया है जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उसको अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया है। तब उन्होंने फिर पुकार करके कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युग युगों तक उड़ता रहेगा। इस बात को हम लोग आज के इस क्लास में मनन चिंतन करेंगे। स्वर्ग में स्वर्गदूत जो बता रहा है उसके विषय में हम लोग अध्याय 17 में सुना, अध्याय 18 में सुना, अभी अध्याय 19 में भी स्वर्ग से ही ये वाणी आ रहा है। यहां पर हम लोगों ने देखा 3 ग्रुप के लोग 18वां अध्याय के अंदर विलाप करता हुआ, रोता हुआ, उसी प्रकार यहां पर स्वर्ग में 3 ग्रुप आनंद मनाता हुआ, प्रभु का स्तुतिगान करता हुआ, धन्यवाद देता हुआ। स्वर्गदूत है, 24 वयोवृद्ध और प्राणी, 4 प्राणी हैं, और जिन्हें न्याय मिला, जो शहीद, जो विजयी कलीसिया, इस प्रकार के जो 3 ग्रुप स्वर्ग में विजय का जय जयकार कर रहा है। हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 20 के अंदर, रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 20 के अंदर पढ़ा था, स्वर्ग संतों, प्रेरितों और नबियों, आनंद मनाओ, क्योंकि ईश्वर ने उसके विरुद्ध तुम्हें न्याय दिलाया है। तो यहां का ये विजय गीत को गाने के लिए, आनंद मनाने के लिए स्वर्गदूत ने, हम लोग अध्याय 18 का वाक्य 20 में मनन चिंतन किया था। उससे पहले 3 ग्रुपों में लोगों ने विलाप किया हुआ, कौन कौन है ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया। इसके बाद इस 3 ग्रुप को, स्वर्ग के 3 ग्रुप से कहते हैं, तुम लोग आनंद मनाओ।
हम लोग उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 3 से 5 तक भी इस प्रकार का विजय गीत गाता हुआ मनन चिंतन किया था। यहां पर जो विजय गीत में जो इस्तेमाल किया हुआ शब्द हालेलुया, नया विधान के अंदर केवल यहां पर हम लोगों को हालेलुया शब्द मिलता है। पुराना विधान के अंदर, विशेषकर स्तोत्र ग्रंथ के अंदर अनेकों जगहों पर हमें हालेलुया शब्द मिलता है, लेकिन नया विधान के अंदर यहीं पर हमें मिलता है। हालेलुया शब्द का मतलब है प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया शब्द एक यूनानी शब्द है, कहा जो स्वर्ग में प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए इस्तेमाल स्वर्गदूत लोगों ने और स्वर्ग के सब संत लोग सब मिलकर के जो स्तुति करने वाला शब्द है, ये हालेलुया शब्द। हम लोग इसी गीत के अंदर, ये जो स्वर्गदूतों ने जो विजय गीत गाया, इसी के अंदर हम लोगों को 4 बार मिला था। जैसे वाक्य 1 के अंदर मिला, इसके बाद हम लोगों ने वाक्य 3 के अंदर पढ़ा, वाक्य 4 में, और आगे चल करके एक वाक्य 6 में भी हम लोगों को ये हालेलुया शब्द पढ़ने के लिए मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर ही यहां पर ही 4 जगह पर ये शब्द को इस्तेमाल किया। ये हमारा जो लिटर्जी है, लिटर्जी का एक मुख्य शब्द हम बोल सकता है ईश्वर की स्तुति करने के लिए। यहूदी लोग एवं क्रिश्चियन लोग इस हालेलुया शब्द के द्वारा ईश्वर का स्तुति करता है। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ को देखेंगे, अनेकों स्तोत्र ग्रंथ है हालेलुया शब्द के साथ, और विशेषकर ऐसा कुछ स्तोत्र है उसे हल्लेल स्तोत्र ही कहते हैं। वो है स्तोत्र ग्रंथ 111 से लेकर के 118 तक। पास्का भोज के विषय में मैंने एक क्लास लिया, उसके अंदर भी मैंने इसके विषय में बताया था। स्तोत्र 111 से लेकर के 118 तक का हल्लेल गीत कहते हैं, इसको हल्लेल स्तोत्र कहते हैं। विशेषकर पास्का के समय पर उसको गीत गाने का समय है। मिस्सा बलिदान, ईसा मसीह ने जब मिस्सा बलिदान का, पवित्र यूक्रिस्त, अपने शरीर रक्त को अर्पित करने का जो यूक्रिस्तीय बलि की स्थापना किया, वहां पर भी हमें ये पढ़ने के लिए मिलता है। गीत गा करके वे गए, ऐसे ऐसा कर करके, तो यही गीत गाते हैं स्तोत्र 111 से 118 तक। और उसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ 146 से 150 तक के जो गीत है, स्तोत्र है, इससे भी हल्लेल गीत कहते हैं, स्तुति के गीत है वे। और इसके द्वारा स्वर्गीय लिटर्जी में इस्तेमाल करने वाला वो शब्द हम लोगों को मिलते हैं, जो स्वर्ग, जो विजयी कलीसिया प्रभु की स्तुति करने के लिए इस्तेमाल करने वाला। और दूसरी बात है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 8 से लेकर के 14 तक जो मेमने के हाथ में पुस्तक दिया था जिसको मोहर खोलने के लिए, वहां पर जो शक्ति सामर्थ्य केवल मेमने को हो इसको खोलने के लिए, वहां पर सबसे पहले हम लोग मेमने का, प्रभु का ये स्तुतिगान करते हुआ हम लोग पाते हैं। उसी प्रकार यहां पर भी विजयी लोग स्वर्ग में आनंद मनाता हुआ। वाक्य 2 से 3 तक का जो वचनों में हम लोगों ने पढ़ा, ये जो न्याय उनको मिला है, अर्थात बाबुल के ऊपर जो दंड सुनाया गया, दिया गया, वो न्याय संगत है करके। ईश्वर का
निर्णय सच्चे हैं और न्याय संगत है। उसने उस महावेश्या को दंडित किया है जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करते थे। उसने उसको अपने सेवकों के रक्त का बदला चुकाया। ये सब हम लोगों ने मननचिंतन किया। रोमा साम्राज्य के अंदर प्रभु के सेवकों का, ईसाई लोगों का हत्या होता था और उसका बदला उसके साथ हुआ कर करके बता करके दे रहा है। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 15 का वाक्य 3 में और 16 का अध्याय 16 का वाक्य 7 में इस महावेश्या को दंड देने के विषय में वो सुनिश्चित है। इसके विषय में लिखा हुआ हम लोगों ने ऑलरेडी मनन चिंतन किया। इनको ये दंड देने का पीछे का कारण, सबसे पहले जो ईश्वर के साथ, ईश्वर में विश्वास करते हुए अच्छे जीवन जी रहा है, उन्हें भटकाने वाला कार्य किया। ईश निंदा का कार्य करते हुए या ईश्वर से लोगों को कैसे हटाएं, इस कार्य शैतान हमेशा करता है। अनेकों लोग उनके वश में पड़ करके, इसीलिए बोलते हैं इनके व्यभिचार के मदिरा पिया कर करके अनेकों लोग इस प्रकार भटकते हैं। मैं कई बार ये बोल करके दे रहा हूं, ईश्वर ने एक सिस्टम बनाया, अपना पुत्र मनुष्य बनना, मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाना, पाप के लिए प्रायश्चित कर क्रूस पर मरना, ईसा मसीह के रक्त के कीमत पर मानव जाति का पाप का मुक्ति होना, मनुष्य का शुद्धिकरण, इसका मतलब मेमने के उस रक्त के कीमत पर होना, और उस क्रूस पर लटकने वाला प्रभु मनुष्य को ईश्वर के साथ मेल करवाना। इसके लिए ईश्वर मनुष्य बनकर के संसार में आए, यीशु बनकर के आया। ईसा मसीह एक साधारण बालक के समय पर समान मां के गर्भ में 9 महीनों पर के लिए रहा। इसके बाद जन्म लिया। एक साधारण बच्चे के समान वो एक गांव में रहा, एक गरीब परिवार में रहा, माता पिता के अधीन रहा। इसके बाद 30 साल की उम्र में वो स्वर्ग राज्य के विषय में सिखाने के लिए निकला। लोगों को सिखाते सिखाते चेले लोगों का समुदाय को बनाया, प्रेरितों को चुना। इसके बाद प्रेरितों के अधीन में एक कलीसिया का निर्माण किया। उस कलीसिया से जुड़े रहने वालों को स्वर्ग राज्य का वादा किया और क्रूस पर मर करके पापों का प्रायश्चित कर जो मसीह में विश्वास करते हैं, अर्थात मसीह के उस शरीर कलीसिया से जुड़े हुए हैं, उनको मुक्ति देने का एक सिस्टम ईश्वर ने बनाया। इसका मतलब ईश्वर का सिस्टम है कलीसिया। इसलिए ईसा मसीह ने कलीसिया का सृष्टि किया। लेकिन आज कई लोग कलीसिया के विरोधी हैं। उस सिस्टम का, ईश्वर के उस सिस्टम, उसका विरोध करते हैं। ईश्वर ने जो कलीसिया स्थापित किया वो कलीसिया नहीं है बोल करके, और इस कलीसिया में मूर्ति पूजा है, इस कलीसिया में ये है वो है बोल करके ईसा मसीह का वो शरीर और रक्त को ग्रहण करने से लोगों को वंचित करता है। अनेकों लोग आप शैतान के ग्रुप में गया ताकि यहां पर पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, ईसा मसीह के शरीर रक्त को ग्रहण करने की जरूरत नहीं, केवल बाइबल को पकड़ करके घूमो, इससे तुम्हारा मुक्ति होगा, ये बोल करके यहां पर यही लिखा है। इसने अपने व्यभिचार में अनेकों लोगों को गिराया। व्यभिचार क्या है मैंने बोल करके दिया है। ईसा मसीह ने जो सिस्टम बनाया, उस कलीसिया का सिस्टम, जिसे अधिकारी बनाया, उस अधिकार से अलग होकर के जाना, इसको व्यभिचार कहते हैं। सत्य ईश्वर के उस सिस्टम से कटना, अलग होना।
अपना कलीसिया का बनाने के लिए ईसा मसीह ने कोई सिस्टम नहीं बनाया। अब तुम अपना कलीसिया बना करके रहो, ये ईसा मसीह ने नहीं बोला। ईसा मसीह ने पेत्रुस के अधीन में एक कलीसिया को बनाया, इससे अलग होने के लिए। यहां पर यही लिखा है, अपने सेवकों को का रक्त का बदला चुकाया। अनेकों लोगों का मृत्यु का कारण यही बना, सत्य कलीसिया से कट कर रह रहा है। चिन्ह चमत्कार दिखाया, हमने देखा है पशु चिन्ह चमत्कार दिखाने लगे, अनेकों लोग उसकी ओर आकर्षित हुआ। इस प्रकार सत्य कलीसिया से कई लोग पशु के संगति में जुड़ गया। ये उनके माथे पर पशु का मुहर लग गया। और आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तब स्वर्गदूत पुकार करके कहते हैं, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युग युगों तक उड़ता रहेगा। इसका मतलब है ये परमानेंट है। ये 4 दिन में ये कष्ट पीड़ा खत्म नहीं होगा, ये हमेशा के लिए नित्य अग्नि में, नरकाग्नि में वे लोग पड़ गया कर करके। और हम लोग देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 को जो पढ़ा था, वेदी के नीचे पड़े हुए जो शहीद लोग न्याय के लिए पुकार रहा था, आज उन्हें न्याय देता हुआ। और यहां पर एक और शब्द है, वो है दास। वो दास सबसे पहले योहन स्वयं है, क्योंकि योहन का ये प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 में योहन स्वयं ईश्वर का दास के रूप में बताया है, उनके सेवक के रूप में। उसने उनको अपने सेवकों के रक्त का, ये सेवक कौन है? सबसे पहले ये योहन स्वयं है। इसके बाद जितने भी लोग प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है और प्रभु के इस कलीसिया में जुड़ करके कष्ट पीड़ा सह रहा है और ईमानदारी के साथ रह करके अपना प्राण भी अर्पित करने के लिए तैयार हो रहा है, ये सब इन सेवकों, इन दासों में सम्मिलित है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 11 के अंदर भी यहां पर जो लिखा हुआ, धुआं युग युगों तक उड़ता रहेगा, इसका मतलब हमेशा के लिए एक परमानेंट दंड देने के विषय में यहां पर बताया। वो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 का वाक्य 11 में भी मिलता है। और नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 10 में भी, आइज़ाया चैप्टर 34 वाक्य वर्स 10 में हम लोग थोड़ा सा प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 का 11 को पढ़ते हैं। वहां पर दुआ कहां है? जो लोग पशु या उसकी प्रतिमा की आराधना करते अथवा उसके नाम की छाप ग्रहण करते हैं, उनकी यंत्रणा का धुआं युग युगों तक ऊपर उड़ता रहेगा और उन्हें दिन रात कभी चैन नहीं मिलेगा। ये बात प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 11 के अंदर, मैंने बोला चेन सिस्टम है। यहां पर अध्याय 19 में जो सचमुच में हुआ, वहां का उस धुआं के साथ, वो दंड के साथ, हमेशा हमेशा के लिए दंड भुगतने के विषय में जो लिखा, उसके साथ चेन सिस्टम में मतलब तुलना करते हुए बताया। और वाक्य 4 के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा है, 24 वयोवृद्ध और 4 प्राणी मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने ये कहते हुए सिंहासन पर विराजमान की आराधना की, आमेन आमेन हालेलुया। जो स्वर्गदूत जो बता रहा था, ऐलान कर रहा था, जोर से बोल रहा था, उसको आमेन वही है बोल करके प्रभु का स्तुति करता हुआ हम लोग पाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 4 से 8 तक वो स्वर्ग का एक दर्शन जब
नबी योहन ने जो देखा था, योहन ने जब स्वर्ग का दर्शन अध्याय 4 में देखा, वहां पर 24 वयोवृद्ध का, प्राणियों का, संतों का, स्वर्गदूतों का वर्णन किया। वही यहां पर फिर से हम लोग को पढ़ने के लिए मिलते हैं। उसी प्रकार अध्याय 11 का वाक्य 16 में भी ये वयोवृद्ध और ये प्राणी और स्वर्गदूत के विषय में लिखा है। इसका मतलब ये सब मिलकर के 4 प्राणी हो या 24 वयोवृद्ध हो, ये जो सृष्टि प्रपंच का प्रतिनिधि के रूप में 24 वयोवृद्ध वहां पर हम लोगों ने सीखा था। इसका मतलब विजयी कलीसिया का प्रतिनिधि के रूप में है। विजय कलीसिया का स्तुति यहां पर हम लोगों ने देखा है और वे लोग साष्टांग प्रणाम करते हुए आराधना करता है। निरंतर स्वर्ग में हालेलुया शब्द के द्वारा प्रभु की स्तुति गान करते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें विजय दिलाया, हमें स्वर्ग का दर्शन, स्वर्ग में प्रभु के महिमा में रहने का कृपा दिया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। जो लोग शैतान का, पंखदार सर्प का या उन पशुओं का छाप अपने माथे में लिया है, अर्थात चिन्ह चमत्कार के कारण वो देखने के लिए या बहकाने वाले बातों को सुनकर कई लोग प्रभु के कलीसिया से कट करके अलग पड़ा है और उनके जीवन, उनके माथे पर पशु का छाप लिया है, उनको मिलने वाला दंड। और जो लोग ईमानदार रहा, वे स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ, संतों के साथ मिलकर विजय गीत गाता हुआ यहां पर हम लोगों ने पाया। निरंतर प्रभु की स्तुति करने वाला कलीसिया, हमें एक निर्णय करना है। हम कलीसिया से जुड़े रहेंगे। जो प्रभु ने जो सिस्टम बनाया, ईश्वर का सिस्टम है। ईसा मसीह मनुष्य बनना, यहां पर कलीसिया की स्थापना करना और उस कलीसिया से जुड़े हुए लोगों को मुक्ति मिलना। निर्णय कीजिए, ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उसके साथ जुड़े रहेंगे ईमानदारी से, चाहे कोई कुछ भी बोले, हम इस कलीसिया से जुड़े रहेंगे। हम उन पशु के छाप अपने माथे पर नहीं लेंगे। प्रभु के स्तुति गान करने वाले स्वर्गीय उन वयोवृद्धों, उन संतों, 4 प्राणियों के साथ मिलकर निरंतर प्रभु का स्तुति गान करेंगे। जितने भी लोग इन वचनों को स्वीकार किया, उन लोगों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिले। जितने भी लोग ये वचन सुने हैं, उनके जीवन में एक मन परिवर्तन की कृपा मिले। आपके परिवार में प्रेम, आनंद और शांति आवे। घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, प्रभु की स्तुति महिमा हो। रोज घर में बाइबल का एक पाठ पढ़ने वाला, एक अध्याय रोज पढ़ने वाला बने जाए। रोज हो सके तो मिस्सा बलिदान में भाग लेने का। इस प्रकार प्रभु के संगति में रहेंगे, कलीसिया से जुड़े रहेंगे। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। इसके द्वारा आपके जीवन में अनगिनत आशीष कृपाएं प्रभु दे रहा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।